बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन के बायोलॉजी की जो रोल है हमारा प्रोटीन का, जो हमारी बॉडी में बायोलॉजी में जो रोल है वो क्या है। तो हम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहला है कि प्रोटीन एज स्ट्रक्चर मटेरियल, यानी कि जो हमारा कोई भी स्ट्रक्चर मटेरियल है तो वो किस चीज़ से बना हुआ होता है। हमारी जो बॉडी है मोस्टली जो है ना वो प्रोटीन से बनी हुई होती है। हम इसको स्टडी करते हैं कि क्या कहता है। कहते हैं कि प्रोटीन आर द स्ट्रक्चर मटेरियल फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि कोई भी प्लांट है या एनिमल है उसका जो स्ट्रक्चर मटेरियल है वो किस चीज़ से बना होता है, वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। प्रोटीन फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ ड्राइवेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। प्रोटीन आर द मेजर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन सिस्टम्स ऑफ द सेल्स। वो कहते हैं कि जो हमारा ड्राई वेट है बॉडी का, जितना भी ड्राई वेट है वो टोटल जो है ना मेजरली वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। एनिमल्स हैं वो या वो प्लांट हैं तो उनका जो मेजर पार्ट है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसके अलावा अगर बात करें जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, आपने पढ़ा ही होगा उसके अंदर क्या होता है, लिपोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो वो भी क्या है जी, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। कहते हैं प्रोटीन लाइक एन एसेंशियल पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज़ द एसेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ। वो कहते हैं कि जो प्रोटीन है वो एक एसेंशियल पार्ट है हमारी बॉडी का, ठीक है। और जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, पता है आपको प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, तो उसकी भी जो फॉर्मेशन है वो भी प्रोटीन से होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी सोर्स, यानी कि एज अ एनर्जी सोर्स भी यूज़ होता है। बिल्कुल, प्रोटीन प्रोवाइड्स एनर्जी टू बॉडी। प्रोटीन टू ब्रेक डाउन इनटू द अमाइनो एसिड। बिल्कुल, जो प्रोटीन है उसकी जब ब्रेक डाउन होती है तो हमें क्या मिलता है, उसके मोनोमर्स मिलते हैं। वो मोनोमर्स क्या है, वो अमाइनो एसिड्स हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन द डीएमिनेशंस ऑफ दिस अमाइनो एसिड्स टेक्स प्लेस। कहते हैं कि डी अमाइनेशन से मतलब ये है कि अमाइनो ग्रुप का रिमूवल, अमाइंस का रिमूव होना, ठीक है। डी अमाइनेशन इसको कहते हैं। कहते हैं अमोनिया इज रिलीज एंड डिफरेंट कंपाउंड आर फॉर्म्ड, यानी कि वो क्या कहते हैं, जब डी अमाइनेशन हो रही है उस वक्त अमोनिया रिलीज हो रहा है एज अ प्रोडक्ट, अमाइनो एसिड बन रहे हैं, ठीक है, और भी काफ़ी सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं। कहते हैं द कंपाउंड्स एंटर इनटू द रिस्पायरेटरी पाथवे। और जो फिर कंपाउंड्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, रिस्पायरेटरी पाथवे में चले जाते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया, क्रेब साइकिल हो गया, और भी डिफरेंट साइकिल्स होते हैं एट डिफरेंट पॉइंट। और जब क्रेब साइकिल्स बन रहे होते, साइकिल्स यानी कि चल रहे होते, इससे ग्लाइकोलाइसिस कह रहा है, मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो रही है, क्रेब साइकिल्स हो रहा है, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में जो है कि एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी कहाँ यूज़ हो रही है, हमारी बॉडी में यूज़ हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है एज अ डिफेंस ऑफ बॉडी, मीन्स ये कि एंटी डिटॉक्सीफायर, ठीक है। डिफेंस ऑफ द बॉडी यानी कि जो कोई जर्म्स वगैरह अटैक करे, डिजीज अटैक करे, तो उसके अगेंस्ट जो है ना ये वर्क करता है। कैसे करता है, कहते हैं प्रोटीन आर यूज्ड अगेंस्ट डिजीज इन हायर एनिमल्स, यानी कि जो हायर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर अगेंस्ट डिजीज के जो है ना, जो एज अ कह लो कि एंटी वर्क कर रहा है, वो क्या है, वो प्रोटीन है। कहते हैं एंटीबायोटिक्स या फिर एंटीफिरोन, इंटरफिरोन एंड द एंटीबॉडीज जो होती हैं आर प्रोटीन की नेचर होती है। बिल्कुल, जैसे हार्मोन की नेचर भी एक क्या है, प्रोटीन एक नेचर है, ठीक है। हार्मोन की जो नेचर है प्रोटीनीशियस एक नेचर है। इसी तरह वो क्या कहता है कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, इंटरफिरोन्स होते हैं, उनकी भी नेचर क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। वो कहते हैं इन नेचर्स दे डिफेंड द बॉडी फ्रॉम अटैक ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। बिल्कुल, यानी कि ये हमारी बॉडी को बैक्टीरिया और वायरस इनके अटैक से बचाता है, यानी कि हमारी बॉडी को ये डिफेंड कर रहा है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन मीन्स दैट ये, ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर रहा है, ग्लोबलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और हमारे इम्यून सिस्टम को क्या है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, फिर वो कहते हैं प्रोटीन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑल वायरसेस। अगर हम एक और बात करें कि तमाम वायरस के अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसका बहुत अहम हिस्सा होती है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द पैथोजेनिक पॉइंट ऑफ द व्यू। अगर पैथोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वायरस के अंदर जो है ना वो भी क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और वो प्रोटीन किस लिए प्रेजेंट होती है, वो इसी वजह से प्रेजेंट होती है जो कि एंटीबॉडी के तौर पे वर्क कर सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइटरी प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन है वो हमारी डाइट में भी यूज़ हो रही है। मीन्स दैट कि अगर हम इतनी प्रोटीन लेंगे तो हमारी इतनी डाइट बनेगी, ठीक है। तो वो वही बात करने लगे, वो कहते हैं द सप्लाई ऑफ द नाइट्रोजन एंड सल्फर इज रेगुलेटेड बाय डाइटरी प्रोटीन, यानी कि जो नाइट्रोजन और सल्फर जो रेगुलेट हो रही हैं वो किस चीज़ से हो रहे हैं, डाइटरी प्रोटीन से रेगुलेट हो रहे हैं। ईच 1 ग्राम ऑफ डाइटरी प्रोटीन फिनिश्ड 4.1 किलो कैलोरीज 41 कैलोरीज। वो क्या कहता है कि जो हम डाइटरी प्रोटीन ले रहे हैं उसके अंदर कितनी कैलोरीज प्रेजेंट हैं। अब देखें आज के दौर में हर कोई डाइट कॉन्शियस है, हर कोई देख के खाना खाता है कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं, इसमें कितनी कैलोरीज नहीं है, इसमें कितने किलो कैलोरीज है और हमारी बॉडी को कितनी रिक्वायर है। तो इसी वजह से वो ये बात कर रहा है कि जो हमारी
1 ग्राम प्रोटीन होती है, 1 ग्राम ऑफ डाइटरी प्रोटीन होती है, उसमें कितनी कैलोरीज होती है? 4.1 किलो कैलोरीज या 4100 कैलोरीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो प्रोटीन है वो फंक्शन है, तो वो एज अ एंजाइम भी यूज़ हो रही है, एज अ हार्मोन भी है, या फिर रिजर्व ऑफ द फूड भी है। बिल्कुल ऐसे ही है, पढ़ते हैं हम इनको। वो क्या कहते हैं कि जो एंजाइम है, सम एंजाइम्स एक्ट एज एंजाइम, सम प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम। एक और बात बताते चलो, जो एंजाइम की नेचर है वो प्रोटीनेशियस है, यानी कि एंजाइम जो नेचुरली जो उसकी नेचर है वो क्या है? प्रोटीन से मिलकर, प्रोटीन ही है, बल्कि मिलकर क्या, प्रोटीन ही है। सम प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये तो आप सब जानते हैं कि एंजाइम का फंक्शन क्या होता है। जब में बस जो मेन बात हमें जाननी है प्रोटीन में वो ये है कि जो एंजाइम होते हैं वो क्या है? प्रोटीनेशियस इन नेचर हैं। इट एंड दे एंटर एंड स्पीड अप स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। और ये क्या करता है? ये हमारे स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। बिल्कुल ऐसे ये जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं, कितने एंजाइम्स हमने पढ़े हुए हैं, हमारी माउथ से स्टार्ट होकर हमारी इंटेस्टाइन्स तक, हमारे हार्ट से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ, हमारी तमाम गट्स में, तमाम ऑर्गेनेलिज में जो है क्या है? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और हमारा सारा जो बॉडी का वर्क होता है वो एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हार्मोन। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि हार्मोन क्या है? कहता है हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर। बिल्कुल, इनकी भी जो नेचर क्या होती है? प्रोटीन होती है। हैव इफेक्ट आ मेटाबॉलिक एंड रिप्रोडक्शन। उसका मेटाबॉलिक पर और हमारी रिप्रोडक्शन पर भी बहुत इफेक्ट होता है। बिल्कुल, हमारे जो हार्मोन्स होती हैं, हमारी सारी की सारी रिप्रोडक्शन जो है वो हार्मोन के सेक्रीशन पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एज अ रिजर्व ऑफ द फूड, यानी कि फूड के रिजर्वर के तौर पे भी ये एक्ट करता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द प्रोटीन वेजिटेबल्स इज कम्पोज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल का जो मोस्टली पार्ट है वो किस चीज़ से कंसिस्ट करता है? प्रोटीन से कंसिस्ट करता है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। थस प्रोटीन्स एज अ स्टोरेज कंपोस्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो एज अ स्टोरेज वर्क करता है। कहता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन देखा होगा, इज स्टोर्ड इन एग। हमारे जो अंडे होते हैं उसकी जो एग वाइटी होती है उसको हम एल्ब्यूमिन का नाम देते हैं। तो वो टोटल की टोटल जो है ना वो क्या होती है? फुल ऑफ न्यूट्रिशन होती है, न्यूट्रिएंट्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, फुल ऑफ प्रोटीन होती है। एंड द वाइट केसियन प्रेजेंट इन द मिल्क। बिल्कुल ऐसे। अब आपने देखोगे जब कोई भी शख्स डाइट कर रहा होता है, यानी कि डाइटिंग पर होता है, तो सबसे पहले जिसको रेफर किया जाता है वो बॉयल एग। बॉयल एग की ओनली वाइट टी। ठीक है, वाइट टी इट मीन्स दैट एल्ब्यूमिन दी जाती है। क्यों भला? अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें प्योर प्रोटीन होती है। ठीक है, ना उसमें कोई फैट होती है ना कोई फैटी एसिड होती है, वो प्योर प्रोटीन होती है। कहता है सर्टेन प्रोटीन आर प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में भी कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं जो कि स्टोर हो जाती हैं। बाइंड विटामिन हार्मोन एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि कुछ ऐसी होती है जो बाइंडिंग फॉर्म में, जिस तरह मैं बताती हूँ लिपोप्रोटीन, लिपिड के साथ प्रोटीन कंबाइन हो जाती है। तो आपको पता ही है लिपिड तो हमारी बॉडी में स्टोर होते होते हैं, तो प्रोटीन भी उसके साथ अटैच होकर स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम अपने प्रोटीन को विटामिन के साथ या फिर ऐसे ही किसी भी लिपिड के साथ ले लेते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि टू मेडिएट द सेलुलर एक्शन। और फिर क्या होता है कि हमारा जो सेलुलर एक्शन होते हैं वो इनसे हो रहे थे, जो स्टोरेज फॉर्म में फूड होती है। उसके बाद कहता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी किसे कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड सुना होगा, जिसे मूवमेंट को बोला जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होना, मूव करना, मूवमेंट के सिलसिले में जाता है ये कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। तो क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑर्गन्स हैं जो कि प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि सीलिया, आपको पता है सीलिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फ्लैजेला, क्लेमेडोमोनास हो गया। ठीक है, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया और भी काफ़ी ज़्यादा वायरसेस हैं। ठीक है, यानी कि यूनिसेलुलर हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, यानी कि मूव करने की सलाहियत जो होती है, जो उनके पास ऑर्गन होता है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है? वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जिस तरह ट्यूब्यूलिन इन स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर के अंदर ट्यूब्यूलिन का होना। ठीक है, ये भी क्या है? इसकी नेचर और क्या होती है? प्रोटीनियस नेचर होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, ह्यूमन्स में एक्टिन एंड मायोसिन इन मसल्स होते हैं, वो भी किसी से बने हुए होते हैं? वो भी प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, वो कैसे हो रहा है? अब आपको मैं बताते चलूँ, जो गैसेस का एक्सचेंज है, द एग्जीक्यूट द एक्टिविटीज़ इन द ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय हीमोग्लोबिन। अब आपको पता ही है ये जो हीमोग्लोबिन है, कल ही हम लोग इसको पढ़ रहे थे, ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जाता है। तो ये क्या है? इसकी नेचर भी बिल्कुल प्रोटीन है। ठीक है, कहते हैं सम एक्ट एज हार्मोन, हार्मोन के तौर पे कुछ ऐसे ऑर्गन वो हैं जो एक्ट कर रहे होते हैं, जिस तरह इंसुलिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, पैराथायराइड हार्मोन। इन सब की जो नेचर है ना वो सारी क्या है? प्रोटीनिशियस इन नेचर है। ठीक है, और इन सब के काम आप जानते ही हैं। कहते हैं मसल्स प्रोटीन हैव अ रोल ऑफ इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर्स। बिल्कुल, अब प्रोटीन है,
आपको पता है किन मसल्स की मतलब मदद से जो हमारे मसल्स मूव कर रहे हैं, एक्टिन मायोसिन, और एक्टिन और मायोसिन किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो इस हैंस प्रूव दैट जो मसल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि एंटार्क्टिक फिश कंटेन एंटी फ्रीज प्रोटीन विच प्रोटेक्ट द ब्लड फ्रॉम फ्रीजिंग। अब देखें, अब जो फिश होती है ना वो ठंडे पानी में रहती होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है जी, एक ऐसा मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे एंटी फ्रीज प्रोटीन बोल रहा है, यानी कि ऐसी प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं जो कि उनके ब्लड को फ्रीज होने नहीं देती। अगर ब्लड फ्रीज हो जाएगा तो वो तो डेड हो जाएंगी, तो इसी वजह से क्या कहता है वो इसे फ्रीजिंग से बचाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हीमोस्टेटिक कंट्रोल, यानी कि हीमोस्टेटिस के अंदर भी इसका कोई कंट्रोल है या नहीं। तो ठीक है, हम बात करते हुए कहते हैं कि द फंक्शन इज द हीमोस्टेटिक कंट्रोल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलेटिंग ब्लड एंड दैट ऑफ द इंटेस्टाइनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड थ्रू प्लाज्मा प्रोटीन। बिल्कुल, देखिए वो कहते हैं कि जो हमारे हीमोस्टेटिक कंट्रोल होता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को मेंटेन करना, साल्ट को मेंटेन करना, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये जो भी गैसेज हैं उन सबका मेंटेन करना इज कॉल्ड द हीमोस्टेसिस। यानी कि अपनी जो प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का है, कोई भी है गैसेस के, इसको मेंटेन रखना हीमोस्टेसिस कहलाता है अपने फ्लूइड के अंदर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर या फिर प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर। कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन टेक पार्ट इन ब्लड कोगुलेशन, ब्लड को जमने में, ठीक है, एंड ट्रांसपोज द सब्सटेंस, और सब्सटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यानी कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है यूज़ होती है सब जैसा। फॉर एग्जांपल हार्मोनल ड्रग्स भी होते हैं कुछ, मेटल लाइक आयरन एंड द कॉपर, ठीक है। इनके इन सब की जो मूवमेंट हो रही है, होम्योस्टेसिस हो रही है, बाहर आना अंदर जाना, आपको पता ही है डिफियन के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये जो डिफियन हो रही है, ये जो भी हो रहा है, इसके अंदर भी क्या है, प्रोटीन का बहुत रोल प्ले हो रहा है। अब जिस फ्लूइड के जरिए ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, एक्सचेंज ऑफ मेटल आयन होता है, तो वो मटेरियल किस चीज़ से बना होता है, वही प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग, कि आया कि ब्लड क्लॉटिंग किसे कहते हैं। हमारी प्रोटीन जो होती हैं, क्या वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं? बिल्कुल करती हैं। जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग होती है जिसे हम फिब्रिनोजिन कहते हैं, इज टोटली अ प्रोटीन, ठीक है। एंड अदर प्राइमरी फैक्टर्स हैं द प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं उसके, ठीक है। ऑस्मेटिक प्रेशर भी बता रहा है। फिर वो कहते हैं द रोल ऑफ द प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेयर दे एक्ट एज द ट्रांसपोर्टिंग, मैंने भी बताया था, एज अ ट्रांसपोर्टर कैरियर, यानी कि रिसेप्टर्स के तौर पे भी जो हमारी है प्रोटीन वो यूज़ हो रही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेरिडिटी ट्रांसमिशन। बिल्कुल, हेरिडिटी ट्रांसमिशन के अंदर भी ये काम कर रहा है। दे परफॉर्म हेरिडिटी ट्रांसमिशन बाय द न्यूक्लियर प्रोटीन ऑफ द सेल न्यूक्लियस, यानी कि जो हमारी ट्रांसमिशन हो रही है उसके अंदर क्या यूज़ हो रहा है, न्यूक्लियर प्रोटीन हो रही है। देख ले, प्रोटीन फिर यहाँ पे आ गई, यानी कि प्रोटीन हमारी पूरी बॉडी के हर फंक्शन में फैली हुई है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि क्रोमोसोमल मूवमेंट में भी ये काम करती है। बिल्कुल करती होगी, क्यों भला? जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, डीएनए प्रेजेंट होता है। वो कहता है मूवमेंट ऑफ द ऑर्गन्स इन प्लांट सेल्स इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि जैसे जैसे क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं वैसे वैसे क्या होता है जी, ऑर्गन, ये ऑर्गन यानी कि ऑर्गन, नॉट अ ह्यूमन या एनिमल, ऑर्गन मूव करता है। फिर ऑर्गन के मूव करने से क्या होता है, एनिमल मूव करता है। फिर वो कहते हैं ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ द सेल डिवीजन, इसी तरह सेल डिवीजन की जब एनाफेज आता है उस वक्त हमें प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। तो उस वक्त भी यानी कि क्रोमोसोम मूव कर रहे होते हैं ना, एक उधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, उसको पूरा पार्टनर नया बनाना है, तो उसमें भी क्या है जी, उसको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक दे रहा है वो कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन किसे कहते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन हम पढ़ने लगे हैं कि प्रोटीन को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कहते हैं सिंपल प्रोटीन, बिल्कुल फैटी एसिड्स की तरह ही, लिपिड्स की तरह, फैट्स की तरह ही, कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड एंड द ड्राइव प्रोटीन। हम वन बाय वन करके सबको पढ़ेंगे बारी बारी। सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं कि सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं। सिंपल प्रोटीन की बात की जाए तो इसके अंदर जो होता है ना, बहुत ही सिंपली यानी कि प्रोटीन कंक्लूड होते हैं, और इसके अंदर जो अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं वो भी बहुत सिंपल्स होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कुछ टाइप्स बता रहा है, एक तो बता रहा है एल्ब्यूमिन, दूसरा बता रहा है ग्लोब्यूलिन्स, ठीक है। इसी तरह वो काफ़ी सारे इसकी टाइप्स बताता जाएगा, हम वन बाय वन करके सबको पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ने लगे एल्ब्यूमस। कहते हैं दीज आर वाटर सोलुबल होते हैं, वाटर सोलुबल प्रोटीन है, अकर इन बोथ प्लांट एंड द एनिमल किंगडम, प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। कहते हैं एग्जाम्पल दे रहा है वो, एल्ब्यूमन हो गया, सीरम एल्ब्यूमन, ओवल एल्ब्यूमिन, लैक्टा एल्ब्यूमिन, यानी कि एल्ब्यूमिन जो है वो वाटर में इन सोलुबल होता है, यानी कि वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर में सोलुबल होता है, ठीक है। और ना यानी कि एक मिक्स कर के मिक्सचर बना लेता है। फिर उसके बाद है ग्लोब्यूलिन्स, आए कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है। वो कहते हैं कि अगर ग्लोब्यूलिन की बात की, दे आर इनसोलुबल इन वाटर बट सोलुबल इन द डेल्यूट साल्ट सोल्यूशन में ये
सोल्यूबल हो सकता है। एंड आर हीट कोगुलेशन, यानी कि जैसे जैसे हीट बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे इसकी सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होती जाएगी टू अ वेरिएबल एक्सटेंट। कहते हैं दे आर फाउंड इन एनिमल्स, ये एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो वो कहते हैं कि लैक्टोग्लोब्यूलिन है, मायोसिन इन मसल्स है, ओवोग्लोब्यूलिन है, सीरम ग्लोब्यूलिन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा लेग्यूम्स में भी क्या प्रेजेंट होता है, ये ग्लोब्यूलिन्स प्रेजेंट होता है। और ग्लोब्यूलिन्स एक्चुअल में है क्या चीज़, वो एक सिंपल प्रोटीन है। नेक्स्ट बात करता है कि वो ग्लोबिन्स, ग्लोबिन इज आल्सो अ प्रोटीन, प्रोटीनिशियस इन नेचर। एंड वो कहता है कि दे आर रिच इन हिस्टेडीन, इसके अंदर हिस्टेडीन बहुत रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बट आर नॉट बेसिक, ये बेसिक नहीं होता। कहते हैं दे यूनाइट विद हीम टू फॉर्म द हीमोग्लोबिन, जिस वक्त ये ग्लोबिन्स हीम के साथ मिल जाता है तो क्या बना देता है, हीमोग्लोबिन। क्या बना देता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या काम करते हैं ये आपको मैं कब से बता रही हूँ, ये हमारी ब्लड में प्रेजेंट होता है, हमारे ब्लड को रेड ब्लड सेल्स का रेड कलर प्रोवाइड करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे काम करता है। कहते हैं हीमोग्लोबिन और डिफरेंट स्पीशीज डिफर ओनली विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबिन्स, यानी कि ग्लोबिन की बिहाफ पे ही जो है ना हीमोग्लोबिन जो है काफ़ी एनिमल्स का प्लांट्स का डिफर हो जाता है। बट द हीम पार्ट इज़ द सेम इन ऑल ग्लासेस केसेस, यानी कि जो हीम पार्ट है वो सेम रहता है। ठीक है, और ये ग्लोबिन्स होता है या फिर किसी के अंदर हीम हिस्टडीन होगा, हीम ग्लोब्यूलिन्स होगा, मैं वैसे एग्जांपल दे रही हूँ। हमारी बॉडी में तो हीमोग्लोबिन्स ही होता है। ठीक है, तो हमें इसको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोलेमीन, यानी कि ये भी एक सिंपल शुगर है। उसके बाद है हिस्टोन्स। ठीक है, ये दोनों तीनों जो हैं क्या है, सिंपल शुगर्स हैं। अगर प्रोलीमीन की बात करें, कहते हैं दे आर सोलेबल इन 70 to 80% एथेनॉल बट आर इनसोलेबल इन वाटर, यानी कि 70 से 80% जो है ये एथेनॉल में भी क्या होता है, तब इतनी कॉन्सेंट्रेटेड एथेनॉल होगी तो ये जाके सोलेबल होगा, अदरवाइज ये इनसोलेबल ही रहेगा ऑटोमेटिकली, वाटर में तो हो गई इनसोलेबल। ठीक है, एंड अब सोल्यूट अल्कोहल, वो कहते हैं कि एग्जांपल्स आर ग्लाइडिन ऑफ व्हीट एंड जी ऑफ मेज, दीज आर रिच इन अमाइनो एसिड प्रोलीन बट डेफिशिएंट इन लाइसिन। अब देखिए, प्रो अमाइनो एसिड की डिफरेंट टाइप्स हैं, प्रोलीन एक अमाइनो एसिड है, लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, इस तरह से डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं। वो कह रहा है कि अगर ये जो जी मेज है या फिर वीट है, इसके अंदर जो अमाइनो एसिड प्रोलीन है वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो बाकी लाइसिन है या फिर हिस्टाडीन है जो भी हैं, वो क्या है, उसकी का जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है कम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हिस्टोन। हिस्टोन में क्या कहते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्गली बेसिक प्रोटीन एज दे आर रिच इन आर्जिनिन, यानी कि ये आर्जिनिन में बहुत रिच अमाउंट में प्रेजेंट होती है। एंड इन कॉम्बिनेशन विद द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इनके डीएनए के साथ दे फॉर्म न्यूक्लियो प्रोटीन। बिल्कुल देखिए यहाँ भी प्रोटीन आ गई, यानी कि जब न्यूक्लियस और प्रोटीन आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बना देते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन या फिर न्यूक्लियो हिस्टोन्स। कहते हैं कि द एसोसिएशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन्स गिव राइज टू द कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम। कहते हैं कि ये जो एसोसिएशन है डीएनए की और हिस्टोन्स की, ये हम लोग को एक कॉम्प्लेक्स देता है जिसको क्या नाम दे रहे हैं, न्यूक्लियोसोम का। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोटामीन्स। प्रोटामीन्स एक वर्ड से ही शो हो रहा है कि इसमें कोई अमाइन या हिस्टोन्स की बात आएगी, तो इसमें वो बात करने लगे दे आर प्रेजेंट इन द स्पर्म सेल्स लाइक हिस्टोन्स। ठीक है, यानी कि स्पर्म सेल के अंदर हिस्टोन भी प्रेजेंट होता है, ये भी अच्छे से याद रखना है। दे फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन्स विद न्यूक्लिक एसिड एंड आर रिच इन ऑर्गेनिन। ठीक है, वो कहते हैं कि न्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर भी और मसल सेल्स के अंदर भी, न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी वेरी रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और ये जो है ना, इसके अंदर जो मोस्टली यूज़ हो रही है अमाइनो एसिड्स वो कौन से हैं, वो आर्जिनिन है, आर्जिनिन। कहते हैं द दीज प्रोटीन लैक इन द बोथ ट्रायोसिन एंड द ट्रिप्टोप्लाज्म, ये दोनों की ये जो प्रोटीन होती है कौन सी बोला, प्रोटामीन, ये इन दोनों के दोनों कंपाउंड्स में एब्सेंट होती है, एक तो ट्रायोसिन के अंदर और दूसरा ट्रिप्टोफेम के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है और लास्ट वन है, यानी कि जो हमने 7 सिंपल प्रोटीन्स पढ़ी हैं, सातवीं है एल्ब्यूमिनाइड्स। एल्ब्यूमिनाइड्स की बात करें, कहते हैं देर आल्सो सेक्युलरोप्रोटीन, सेक्युलरो मीन द हार्ट एंड प्रोटीन मीन का आपको पता ही है। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि ये एक हार्ड किस्म की प्रोटीन होती है, दे डू नॉट अकर इन प्लांट, ये प्लांट में प्रेजेंट नहीं होती। एंड दीज प्रोटीन इंक्लूड कोलेजन, इलास्टिक एंड केराटिन, इनमें ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, यानी कि कॉन्जुगेटेड और जो प्रोटीन्स हैं ये क्या है, कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड प्रोटीन के अंदर बात करें हमारी कौन कौन सी आती हैं, वो कहते हैं कि न्यूक्लियोप्रोटीन आ रही है, फास्फोप्रोटीन आ रही है, लिपोप्रोटीन आ रही है, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन आ रही है, क्रोमोप्रोटीन आ रही है और
मेटालोप्रोटीन आ रही है। ये सब के सब हमने पहले पढ़े हुए हैं, यानी कि जब न्यूक्लियस और प्रोटीन मिलेगा तो न्यूक्लियोप्रोटीन बनेगा। जब फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फेरिक एसिड और प्रोटीन मिलेगा तो फॉस्फोप्रोटीन मिलेगा। लिपिड्स जिस वक्त प्रोटीन से कंबाइन करेंगे तो हमें क्या बन जाएगा, लिपिड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग प्रोटीन, मतलब ये जिनके अंदर शुगर प्रेजेंट हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो एक कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन वो प्रोटीन कंसिस्ट करता है। उसको पता है क्रोमोप्रोटीन से मतलब ये जो क्रोमोसोम के अंदर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, यानी कि एक एनिमल से दूसरे को बनाने में, तो उस वो कहते हैं क्रोमोप्रोटीन। मेटालोप्रोटीन यानी कि जिस वक्त प्रोटीन किसी भी मेटल के साथ आके रिएक्शन बना के बॉन्ड बना लेते हैं उसको क्या कहेंगे, मेटालोप्रोटीन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्राइव्ड प्रोटीन, यानी कि जो ड्राइव प्रोटीन है वो कहाँ से ड्राइव हुई है, ठीक है, और उसको डेरिवेशन करने वाला कौन था और इससे क्या हमें मिलता है। वो कहते हैं कि अगर ड्राइव्ड प्रोटीन की बात करें, कहते हैं द क्लास ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन की वो क्लास इंक्लूड सब्सटेंस विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कंजुगेटेड प्रोटीन। दीज प्रोटीन आर सब डिवाइडेड इनटू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन। अब वो कहते हैं कि जितनी भी प्रोटीन डिस्कवर हो गई हैं वो पहले में, दूसरे में, तीसरे में, जितने में भी हुई है उनको बेसिकली जो है ना वो टू पार्ट्स में डिवाइड करें, एक प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन और दूसरी सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन। प्राइमरी में जब बात करते हैं, दीज आर सैनोनिम्स विद डीनेचर्ड प्रोटीन, इनके इसके अंदर क्या होते हैं जी, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो डीनेचर हो जाता है। डीनेचुरेशन टेक्स प्लेस व्हेन सम ऑफ ऑल द क्रॉस लिंकेज वाइल which normally keep the molecule structure of the protein interact and the splits। यानी कि इसमें वो ये कहता है कि इसमें टोटल नुकसान ही है हमारा। सबसे पहले ये कि उसने हम वो जो है ना सैनोनिम्स दे रहा है कि डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन, यानी कि सबसे पहले जो है ना वो प्रोटीन को डीनेचर कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो मालिक्यूलर की जो कॉन्ट्रैक्ट या फिर वो अटैचमेंट होते हैं उसको भी लेस कर रहा है, ठीक है। कहते हैं प्राइमरी ड्राइव प्रोटीन हो गया। कहते हैं सेकेंडरी ड्राइव प्रोटीन कौन कौन से थे, प्रोटियोसिस था, पेप्टोन था, पेप्टाइड्स था, प्लोरीपेप्टाइड था एंड ओलिगोपेप्टाइड, ठीक है। ये सारे के सारे जो थे सेकेंडरी तौर पे ड्राइव प्रोटीन से ड्राइव किए गए थे, ठीक है। तो अब ये कुछ हमने पढ़ लिए हैं, क्या भला, एक तो सिंपल पढ़ा, एक हम लोगों ने पढ़ा ड्राइव्ड और दूसरा पढ़ा सेकेंडरी, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं कि कम्प्लेक्स एंड द कॉन्जुगेट प्रोटीन, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक आज का, एनफ होता है। इंशाल्लाह कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और अभी के लिए ये काफ़ी अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।